सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुभ्यं। माँ दुर्गा के सभी भक्तों को जय माता दी। आज हम कथा के माध्यम से सुनेंगे गरीब की दुर्गा भक्ति। एक गरीब स्त्री थी, उसकी माँ दुर्गा के प्रति क्या भक्ति थी उसी के बारे में। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। संध्या नाम की एक विधवा औरत थी। वह दलित औरत थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। वह माँ दुर्गा की परम भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अगाध श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे ही साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार नवरात्रों में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी नवरात्रों के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। तो संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस व्रत को रखूंगी और पूजा पाठ किया करूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने इधर उधर से कुछ पैसे का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा और आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा कि तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, नहीं लगी, पर थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोक कर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर चली जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें प्रवेश करना नहीं है अंदर? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जाति वाले मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो हमने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? तब पुजारी जी बोले, हमारी बराबरी करने वाली तुम कौन होती हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम कौन होती हो और कैसे भूल जाती हो? संध्या बोली, पुजारी जी की कृपा, मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में मत पड़ो और हमारा धर्म भ्रष्ट मत करो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाई, यह औरत दूसरी जाति की है और मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई है। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी माँ के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच उन सब में से नज़र बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में माँ दुर्गा की फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा के दर्शन न होने के कारण माँ बेटी भारी मन से वापस अपने घर को लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलते हैं तो यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े हुए फूल अभी भी ताज़े हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, परंतु यह ताज़े फूल कहाँ से आया और कौन चढ़ा के गया है? बाकी सभी फूल तो मुरझा गए हैं, परंतु यह फूल अभी तक ताज़ा है। यह कल से चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिसने अभी भी ताजगी बाकी है? थोड़ी देर में यह बात सभी गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। तभी एक दूसरे को बता रहे हैं कि फूल उनके द्वार पर किसने चढ़ाए थे और किस प्रकार चढ़ाए गए थे। इन सबसे बेखबर संध्या और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या और माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने और पूरी और हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था ताकि मैं अष्टमी के दिन भोग लगा सकूं। तभी संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ देगा? कोई घर में है
मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कोई थोड़ा सा भोजन तो दे दे। ऐसा बार बार आवाज़ आ रही थी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माधवी और उसकी माँ बाहर देखती है। घर के बाहर एक बेहद कमज़ोर और बूढ़ी सी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आई। वो अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं और स्वयं उस दिन भी भूखे ही सो जाती हैं। बूढ़ी औरत खाना खाकर तृप्त हो जाती है और वह उनकी छोटी सी पोटली देते हुए कहती है कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना। इसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लेना, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती है। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं कि तुम दोनों आज फिर मंदिर आ गई, यह फूल क्यों लेकर आई हो? जो एक बार में बात समझ नहीं आती। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता जी पे तो सबका अधिकार है, कृपा करके हमें फूल चढ़ाने दीजिए। हमें मंदिर में पूजा करने से मना मत करिए। आप जैसे धर्म के ठेकेदार हैं, मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। माता की नज़रों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए हमें भी माता के दर्शन करने दीजिए अथवा माता रानी के पूजा करने दीजिए। ऐसा वह बार बार मंदिर के पुजारी से कह रही थी। पंडित बोला, अब तो मुझे पंडितानी का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता, अरे भाई देखो, यह फिर से आ गई है और मंदिर में घुस रही है। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर में घुसे, उससे पहले इसे मंदिर से बाहर निकाल दो। सारे लोग